हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट 4 पर्सनैलिटीज़ जो उत्तराखंड की रही हैं, जिनसे एग्जाम्स में मान के चलना आप सभी से लगभग एक एक क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। देखिए, 4 पर्सनैलिटीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सीरीज़ कल से स्टार्ट की हुई है, जिसमें कल हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे राज्यों के बुग्याल। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, संपूर्ण बुग्याल वहाँ पर कवर किए गए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो पहली आज की हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। इनका नाम है यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी। डायरेक्टली मान के चलना, कोई सा भी एग्जाम हो लगभग एक क्वेश्चन इनसे यहाँ पर बनने के हाई चांसेस रहते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, बताइए इनका जन्म कब हुआ। पूरी डेट बनती है दोस्तों, ये होता है 20 मई 1900 को। जगह पूछ लेंगे कहाँ पर, ये है आपका कौसानी में। सेकंड क्वेश्चन जो बनता है, बताओ इनके बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम था यहाँ पर गोसाई दत्त। ये शायद अभी कनिष्ठ सहायक या फिर फॉरेस्ट गार्ड, दोनों में से एक एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट निकल के आता है, इनको क्या मिलता है यहाँ पर, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिलता है। 1968 में मिलता है। किस रचना के लिए, ये है यहाँ पर चिदम्बरा। ये आई होप बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन हो चुका है, काफ़ी बार हो गया है रिपीट। अब एक क्वेश्चन ये निकल के आएगा, बताओ इनके ऊपर डाक टिकट कब जारी हुआ है। ये हुआ है दोस्तों यहाँ पर वर्ष 2015 में। देखो दोस्तों, एक नोटबुक लेकर जरूर बैठना, जो भी फैक्ट आपको नहीं पता होगा उसको वहाँ पर नोट कर लेना, और वीडियो एंड होने के बाद थोड़ा सा रिविजन कर लेना। तो बस मान के चलना, वो टॉपिक आपका बिल्कुल हमेशा के लिए वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। एकदम रिवीजन क्लास है दोस्तों। वीडियो के एग्जाम तक डेली इस क्रम में एक वीडियो लेकर आएंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक जो यहाँ पर यूके ट्रिपल एससी बिल्कुल हमेशा पूछते रहता है। अब इसके अलावा देखो और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किसके परामर्श पर पड़ा, पूछ लेंगे, आंसर करोगे पंत जी के। अब देखो, एक अवार्ड मिलता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्या नाम है, साहित्य एकेडमी अवार्ड। कब मिला पूछेंगे, 1960 में मिला है। रचना पूछ लेंगे, ये है यहाँ पर कला और बूढ़ा चांद, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कला और बूढ़ा चांद किसकी है, पंत जी की है। साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है इसके लिए, कब मिला है, 1960 में। अब देखो, 1960 में मिल गया है साहित्य एकेडमी अवार्ड। एक साल सिर्फ आगे चलेंगे, 1961 क्या मिलता है यहाँ पर, ये मिलता है इनको पद्म भूषण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी 2 से 3 बार बनाए हैं। पंत जी को कब मिला है भूषण, ये मिला है 1961 में। अब इसके अलावा देखो, 1964 में भी एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड मिलता है, इसका नाम है यहाँ पर सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार। पूछ लेंगे कब मिला है, 1964 में मिला है। और इनका महाकाव्य है, इसको याद कर लो, इसी के लिए मिला है, इसका नाम है यहाँ पर लोकायतन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लोकायतन किसका महाकाव्य है, पंत जी का। इसके लिए मिल गया है यहाँ पर सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार। अब देखो, अगर बात करेंगे हम इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, अच्छे से सभी सुनते हुए चलना, जो नहीं पता है उसको नोट कर लेना। नंबर 1 वीणा, सेकंड है इनकी यहाँ पर ग्रंथि, थर्ड है दोस्तों पल्लव, ये सब पूछी गई हैं ऑलरेडी। फोर्थ है यहाँ पर गुंजन, फिफ्थ है यहाँ पर ज्योत्सना। इन 5 को अलग से याद कर लो। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट बनते रहती हैं दोस्तों, एक है यहाँ पर शिल्पी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछी जाती है बिल्कुल। इसके बाद आएगा आपका रजत शिखर, इंपॉर्टेंट है, बन सकती है बुक बिल्कुल। और इम्पोर्टेंट अगर बात करोगे इनकी, एक है यहाँ पर उत्तरा। इसके अलावा वाणी पूछेंगे, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है। पतझड़ पूछेंगे, इन्हीं की है। और इसके अलावा देखो, 2 से 3 और बचती हैं दोस्तों। एक है यहाँ पर स्वर्ण धूली, ये शायद पूछी गई है ऑलरेडी दोस्तों, स्वर्ण धूली। इसके अलावा अगर पूछ लेंगे आपसे, अतीना किसकी रचना है, ये भी यहाँ पर इन्हीं के द्वारा रचित रचना है। तो देखो दोस्तों, इतने फैक्ट यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी से सफिशेंट हैं, जो बार बार बन सकते हैं या फिर आगे बनने के चांसेस हैं। तो इन फैक्टों को अलग से बिल्कुल आप अच्छे से नोट कर लेना। अब देखो, सेकंड पर्सनैलिटी है हमारी, ये है बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट, जिनसे हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन बन जाता है। ये हैं आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी, इनको करेंगे अच्छे से कवर। तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स इनसे निकल के आता है, बताइए सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म कब हुआ। जन्म के केस में भी पूरी डेट बनती है, अच्छे से नोट कर लेना। ये होती है यहाँ पे 9 जनवरी 1927 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लो। जिला पूछेंगे, टिहरी प्रॉपर गांव भी बनता है इनसे, ये है यहाँ पर मरोड़ा
गांव, ये गांव का नाम नोट कर लो, मरोड़ा गांव बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और देख लो यहीं पर इनकी मृत्यु भी नोट कर लो, थोड़ा सा बन सकता है 21 मई 2021 से करंट से रिलेट करते हुए चलना दोस्तों। एम्स ऋषिकेश में मृत्यु होती है कोरोना के कारण, ये दोनों फैक्ट नोट कर लो बिल्कुल। जन्म में भी पूरी डेट और मृत्यु की भी पूरी डेट। अब इसके अलावा देखो बात करेंगे हम इनकी प्रमुख कार्यों की, जो काफ़ी बार पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ये अगर पूछ लेंगे सिंपल सा, बताओ जो चिपको मूवमेंट चला था इसको शिखर तक पहुंचाने का श्रेय किसको दिया जाता है? आंसर करोगे सुंदरलाल बहुगुणा जी को। इसके अलावा एक नारा दिया जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों, हिमालय बचाओ देश बचाओ, किसने दिया है? ये दिया गया है यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा। अब देखो दोस्तों एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट संस्था की स्थापना करते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन निकल के आएंगे। देखो नाम क्या है? पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना किसने करी है? सुंदरलाल बहुगुणा जी में। इसी में ये नोट कर लो, सहयोग पूछ लेंगे, किसके सहयोग से? आंसर करोगे जो इनकी वाइफ हैं उनका नाम क्या है? विमला, पत्नी विमला के सहयोग से किया गया है पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना। ये वाइफ का नाम भी पूछा जा सकता है क्योंकि यूके SSS बिल्कुल पूछ लेता है। एक एग्जाम में एक बार दोस्तों श्रीदेव सुमन जी की वाइफ का नाम आ गया था, उनका क्या नाम है यहाँ पर? विनय लक्ष्मी, इसको भी अलग से कर लो नोट। अब इसके अलावा देखो सुंदरलाल बहुगुणा जी से आप बात करोगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक इंपॉर्टेंट संस्था है, नाम क्या है? वृक्ष मानव संस्था। इसमें भी बनता है क्वेश्चन कि बताओ किसके सहयोग से मिलकर, या फिर मान सकते हो आप किसके साथ मिलकर करी, तो ये नाम है आपका रिचर्ड बेकर। ये नाम को नोट कर लो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। रिचर्ड बेकर के सहयोग से क्या करा है? वृक्ष मानव संस्था की स्थापना करी है। अब देखो पहला क्वेश्चन जो बनेगा इनसे इंपॉर्टेंट, डेट 1981 क्या करते हैं? पद्मश्री लेने से इनकार करते हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है। अब इसी में ये भी नोट कर लो 1981 में इनको क्या दिया गया है? इनको मिला है यहाँ पर राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। कब मिला है? 1981 में, और पद्मश्री लेने से किया है यहाँ पर मना। अब इसके अलावा देखो थोड़ा सा आगे जाएंगे हम, 1986 क्या मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड, ये है आपका जमुना लाल बजाज पुरस्कार। कब मिला है? 1986 में। अब देखो 1986 में क्या मिल गया है? जमुना लाल बजाज। एक साल थोड़ा सा आगे चलो, यानी 1987, इसमें क्या मिला है दोस्तों? राइट टू लिवलीहुड अवार्ड। कब दिया गया है? 1987 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल इसको भी याद कर लेना। अब इसके अलावा अगर आपसे पूछ लेंगे बताओ इनको वृक्ष मानव पुरस्कार कब दिया गया है? आंसर करोगे 1985 में। इसी में पूछेंगे पद्म विभूषण मिला है, कब मिला है? 2009 में। ये सभी फैक्ट बिल्कुल इनसे इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आई होप ये सभी डेट्स आप अच्छे से यहाँ पर कहीं पर नोट कर लो और इसको रिवाइज कर लेना। अब चलते हैं आगे। देखो थर्ड यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट जी के बारे में, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कर लेते हैं चंडी प्रसाद भट्ट जी को कवर। तो देखिए दोस्तों इनसे फर्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, जन्म कब हुआ? 1934 में। चमोली जनपद से यहाँ पर संबंधित व्यक्ति हैं। इसके अलावा देखिए इनके पिताजी का नाम भी इम्पोर्टेंट है, बन सकता है, ये है यहाँ पर गंगाराम भट्ट। इसके अलावा माता का नाम पूछ लेंगे, आंसर करोगे महेशी देवी। ये दोनों फैक्ट अलग से कर लेना नोट। और हाँ दोस्तों देखो एक ऊपर जो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, अगर आपसे पूछ लेंगे बताओ कि उत्तराखंड में वृक्ष मित्र नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? अच्छे से सुन लो, वृक्ष मित्र पूछेंगे सुंदरलाल बहुगुणा जी। इसी में अगर पूछ लेंगे बताओ वृक्ष मानव, मानव के केस में आंसर अलग होगा। ये नाम है यहाँ पर विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को बोलते हैं वृक्ष मानव, और वृक्ष मित्र बोलते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी को, कंफ्यूज मत होना। अब देखिए बात करते हैं चंडी प्रसाद भट्ट जी की। पहला क्वेश्चन निकल के आएगा 1964 कहाँ पर? गोपेश्वर में। क्या करते हैं दोस्तों? दशोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की जाती है, जगह भी इंपॉर्टेंट है गोपेश्वर। इसके अलावा देखो एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, कब मिला है? 1982 में। और स्टैटिक जीके के लिए नोट कर लो, रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है यहाँ पर किस देश की गवर्नमेंट देती है? बनते रहता है क्वेश्चन। ये है यहाँ पर फिलीपींस की गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पर बनेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स जो बिल्कुल पूछी जाती हैं। पहली डेट है 1986, क्या मिलता है यहाँ पर? पद्म श्री। एक साल आगे चलो 1987, यहाँ पर क्या मिलता है दोस्तों इनको? ग्लोबल 500 अवार्ड। काफ़ी बार पूछा जा चुका है, आगे भी चांसेस हैं। इसके अलावा देखो थोड़ा सा और आगे चलते हैं दोस्तों, 2005 में पूछेंगे, ये मिलता है इनको यहाँ पर पद्म भूषण। अब देखिए 2005 में मिल गया है इनको यहाँ पर पद्म भूषण। इसके अलावा 2013 डायरेक्टली पूछा गया है क्वेश्चन, ये क्या मिलता है? गांधी शांति
पुरस्कार कब मिला है? 2013 में। और जो लास्ट अवार्ड मिलता है दोस्तों करंट से रिलेट करते हुए ले जाना, 2019 में मिलता है। ये है आपका 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। कब मिलता है इनको? 2019 में। तो इतने फैक्ट इनसे यहाँ पर सफिशिएंट हैं। चलते हैं आगे, अपने लास्ट व्यक्तित्व को कवर करते हैं। इनका नाम क्या है यहाँ पर? श्रीदेव सुमन जी। बिल्कुल इनसे भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं उत्तराखंड के एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, बताइए जन्म कब हुआ? पूरी डेट इंपॉर्टेंट है, 25 मई 1916। कहाँ पर? टिहरी में। प्रॉपर गांव लिख लो, ये है यहाँ पर जौल गांव, टिहरी। ये जौल गांव वाला क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है। अब इसके अलावा देखिए इनके यहाँ पर पिताजी का नाम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इनकी वाइफ का नाम तो UKSSC ने ऑलरेडी पूछा है, तो इनसे रिलेटेड सब कुछ ही याद करना पड़ेगा। पिता का नाम पूछेंगे, यह है यहाँ पर हरिराम बड़ौनी जी। माता का नाम पूछेंगे, ये है यहाँ पर तारा देवी जी। और वाइफ का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये है यहाँ पर विनय लक्ष्मी। इतने फैक्ट अलग से नोट कर लो। और हाँ, बचपन का नाम पूछ लेंगे तो सिर्फ क्या था यहाँ पर? श्री दत्त था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी कर लेना नोट। अब इसके अलावा देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस निकलेंगे। नंबर 1 इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पर 1930। क्या होता है दोस्तों? उस समय जो है यहाँ पर ये 14 वर्ष की इनकी आयु होती है और ये नमक सत्याग्रह में भाग लेने चले जाते हैं, जिस कारण यहाँ पर 15 दिन का यहाँ पर जेल को प्रस्थान इनको किया जाता है। तो ये दिन भी नोट कर लो, 15 दिन का कारावास होता है। कब होता है? 1930 में, जब ये नमक सत्याग्रह के लिए यहाँ पर चले जाते हैं। अब इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन डायरेक्टली निकल के आता है, आप सभी ने सुना होगा दोस्तों, सुमन सौरभ नाम से कविताएं लिखते थे या फिर जो प्रकाशित इन्होंने अपनी कविता कराई है, ये कब कराई है? ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1937 में श्रीदेव सुमन जी जो है यहाँ पर सुमन सौरभ नाम से कविताएं प्रकाशित अपनी कराई हुई है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट है, ये है आपकी गणदेश सेवक संघ। डायरेक्टली पूछ लेते हैं, गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब हुई? कब हुई के केस में? 1938। और कहाँ पर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है राज्य से बाहर जगह है आपकी, दिल्ली में करते हैं गणदेश सेवा संघ की स्थापना। कब? 1938 में। अब इसके अलावा देखो और इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, एक ये बिल्कुल कॉमन सी डेट है, काफ़ी रिपीटेड है। टिहरी में करते हैं, क्या करते हैं? प्रजामंडल की स्थापना। पूरी डेट एग्जाम में बनेगी, आंसर करके आओगे 23 जनवरी 1939 में। इंपॉर्टेंट डेट है, पूरी डेट इसमें आपको करनी पड़ेगी याद। अब इसके अलावा देखो अगर आपसे पूछ लेंगे, बताइए श्रीदेव सुमन जी पर जो है राजद्रोह का मुकदमा कब चला? राजद्रोह का ये कब चलता है? 21 फरवरी 1944। इंपॉर्टेंट डेट है, अलग से याद करो। अब जो क्वेश्चन निकल के आएगा इंपॉर्टेंट, बताओ सुमन जी ने यहाँ पर आमरण अनशन कब शुरू किया? कब शुरू किया? शुरू किया के केस में डेट करोगे 3 मई 1944। और जो इनकी यहाँ पर 25 जुलाई 1944, ये क्या है दोस्तों? इनकी मृत्यु का दिन है। आप सभी को पता ही होगा कितने दिन की भूख हड़ताल, ये क्वेश्चन बना है। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु हो जाती है। कब? ये होती है आपकी 25 जुलाई 1944 को। एक कथन है इनका, काफ़ी बार पूछा गया है, तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, जो एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि बताओ प्रथम सुमन स्मृति दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट डेट है, याद कर लो इसको भी। प्रथम सुमन स्मृति दिवस ये मनाया गया है आपका 25 जुलाई 1946 को, क्योंकि 25 जुलाई को इनका हुआ था यहाँ पर निधन। यानी देखो 44 में निधन हुआ था, 2 साल बाद यहाँ पर मनाया गया है प्रथम सुमन स्मृति दिवस। इंपॉर्टेंट डेट है, इसको भी कर लेना नोट। तो फ्रेंड्स देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे अगला कोई भी इंपॉर्टेंट अच्छा सा टॉपिक जो पूछा जाता है। दोस्तों पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों चैनल को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।